जिनका कोई नहीं होता ना, उनके सिर पर ठाकुर जी होते। और दुनिया पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। दुनिया तब तक आपके साथ है जब तक तुम्हारी जेब गर्म और चेहरे पर चमक है। जिस दिन चेहरे की चमक और जेब के नोट चले जाएंगे, कोई राम राम नहीं करेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आज हम सुबह कोई आए थे, हम उनको एक चर्चा बता रहे थे अपने जीवन की, कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत पुरानी बात है हमारे जीवन की। यही कोई हो गए होंगे 16 साल, लगभग 15-16 साल पुरानी घटना है। पहले गांव में हमारे टीवी बहुत कम थी। पड़ोस के अंकल जी के पास में टीवी आई, पुरानी टीवी वो लेकर आए। टीवी का जमाना नया नया चला था हमारे गांव के लिए, कम टीवियां थी, तो गांव के लोग देखने जाते थे, हम भी देखने गए। पड़ोस की बात है, देखो असंभव कुछ होता नहीं, इस पर चर्चा बता रहे। 3-4-5 दिन तो बड़ा अच्छा रहा। दूरदर्शन शायद चलता था, उस पर नाटक वाटक आते थे, हम भी गए, देखा। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6वें दिन उन्होंने ना मना कर दिया और टीवी बंद कर दी। जैसे ही हम पहुंचे, हमारा घर सामने में ही एक झोपड़ी थी। माताजी, पिताजी, छोटी बहन, भाई, सब 5 लोग वहीं रहते थे। टूटा फटा मकान। जैसे ही मना किया तो हम बाहर निकले उनके घर से, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम बड़े आदमी हो, हमको भगा दिया, ये वो कुछ भी नहीं बोला। विनम्र पूर्वक हम वापस आए। माँ ने कहा रात का अंधेरा रहता था, क्योंकि लाइट तो हमारे घर पे थी नहीं। डिब्बी जानते हो अगर आप लोग, एक बोतल में, कांच के बोतल में केरोसिन का तेल डालकर बाती बनाकर रख लेते, उसी को जलाया करते थे। तो डिब्बी रहती थी, तो डिब्बी माँ ने जलाई, तो माँ प्यार से जो नाम लेकर हमें बुलाती थी, आ गए? हम कहा हाँ माँ। माँ बोली बेटा आज जल्दी आ गए। हमने कहा माँ आज ना अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा था। झूठ बोल दिया और टेढ़ा मुंह करके खूब रोना आया। हमारे घर के पीछे एक बापू दरिया, छोटा सा नाला दरिया था, ज्यादा रोना आया तो हमने सोचा चलो पीछे चलते हैं। माँ को कहा माँ हम अभी आए, और पीछे दरिया के किनारे हम बैठ गए, हाथ में पत्थर लेकर खूब रोए 2 घंटे कि काश आज अपने पास होता तो कोई हमारी बेइज्जती नहीं करता। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, बैठे बैठे वहां प्रण लिया हनुमान जी का नाम लेकर, धीरेन्द्र कृष्ण टीवी अब तभी देखेंगे जब अपनी कमाई से अपने बाप की आ जाएगी। माई बाप कमाई के नाम पर 9-10 साल की हमारी अवस्था रही होगी, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण हैं हम गांव के। वो होते ना आचार्य पुरोहित, सत्यनारायण वाचना, पूजा करना, कर्मकांड का काम हमारा। तो बचपन से ही हम करने लगे थे। तो आचार्य के लिए गांव में जाते थे, पुरोहित कर्म करते थे, तो 5-11 रुपया दक्षिणा मिलती थी उस समय पे गांव में, और ये बहुत होती थी। 1.5 साल तक किसी के घर हम आचार्यगिरी करने गए पंडित जी, तो जिस टीवी कमरे में टीवी लगी हो उसमें नहीं बैठते थे। नया नया वॉल्वो बस का प्रचलन हुआ, हमें आज भी याद है, हम उस बस पे नहीं बैठते थे कि टीवी तो तभी देखेंगे जब अपनी हो जाएगी। और हमने 1.5 वर्ष तक 2-2, 5-5 रुपया जोड़कर 3800 रुपए जोड़े। और मैक्स कंपनी की पुरानी टीवी हमने खरीदी, और खरीद करके लाए तो कमरा तो एक ही था, अब उसे लगाएं कहां?
तो कमरे के बाहर लगाई, एकदम खुले में। एक टेबल रखी, टेबल के ऊपर उसे रखा, रिसीवर कहलाता था जिसमें चैनल आते थे, वो लाए, लगाए। 1 किलो मिठाई का डब्बा लाए। किस्मत की बात, तब हमारे पास कोई सिद्धि या चमत्कार भी नहीं था ना। किस्मत की बात, अंकल जी की टीवी खराब हो गई। तो वो आए देखने, तो उन्होंने डांट कर कहा, बेटा इतना रुपया बर्बाद करने की क्या जरूरत है, ये छानी सुधरा लेते। छानी मतलब खप्पर, खप्पर फूटे थे, ये सुधरा लेते। हमने उनको मन ही मन कुछ कह के फेंका, धन्यवाद चाचा। उन्हें समझ में नहीं आया। हमने मन ही मन ये कहा कि ना आप उस दिन हमें भगाते, ना टीवी हो पाती। लेकिन तब भी हमने प्रण नहीं छोड़ा। उनको पहले मिठाई खवाई, उनको गुरु रूप में प्रणाम किया, और उसके बाद फिर प्रण ले लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब गुरु का सहारा लेकर एक दिन ऐसा आना चाहिए कि ये हमको टीवी पर देखें। माई बाप, हनुमान जी के चरणों का प्रताप, गुरु की छत्र छाया। हमारा कोई निजी चमत्कार नहीं है, ये गुरु की कृपा का प्रसाद है जो गुरु से हमने पाया। माई बाप, गुरु की कृपा हुई और हनुमान जी ने बाहें पकड़ ली। तो आज वो दिन है कि वही चाचा जी जो हमको टीवी देखने से भगाए थे, वो हमको रोज टीवी पर देखते हैं। और मेरे पागलो, मैं तुमसे भी कहता हूं, कभी अपने गुरु परमात्मा की शरण मत छोड़ना। तुम भी दुनिया में वो सब पा जाओगे। कुछ भी असंभव नहीं, गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। किसी को भी अच्छा और सच्चा गुरु प्राप्त हो जाए, श्रेष्ठ गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है। श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो जाए। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया और धीरेंद्र को धीरेंद्र कृष्ण बना दिया। माई बाप, श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो जाए, काम हो जाता है। गुरु वो कुंजी है, उसके पास सभी समस्याओं का पासवर्ड होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मां बाप के नाम से बेटा बेटी को जाना जाए तो मूर्खता है। गुरु के नाम से शिष्य को जाना जाए तो मूर्खता है। मूर्खता तब तक है जब तक तुम्हें गुरु या माता पिता के नाम से जाना जा रहा। मेरे पागलो, तुम्हारी बहादुरी तो तब है जब तुम्हारे नाम से तुम्हारे मां बाप को जाना जाए। तुम ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त करो, ऐसा कोई पद प्राप्त करो, ऐसा कोई नाम प्राप्त करो, ऐसा कोई यश प्राप्त करो, ऐसी कोई कीर्ति प्राप्त करो कि तुम्हारा बाप मोहल्ले से निकले और लोग कहें ये फलाने का पिता है। मेरे माई बाप, आप भारत वतन छोड़कर यहां इंग्लैंड में डले हैं। हमारी प्रार्थना है, ऐसा कोई कर्म मत करना कि मां बाप को नीचा देखना पड़े। तुम्हारे लिए उन्होंने रातें खपाई हैं, दिन खपाए हैं, और बड़ी आशा के साथ। तो पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं ना, हमारी विनम्र प्रार्थना है, व्यासपीठ के नाते, गुरु के नाते, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा पढ़ना कि तुम्हारे पिता भी अपनी छाती ठोक कर कहें, आई प्राउड ऑफ यू। मुझे गर्व है कि हमारा बेटा है। कभी कभी हमारे बच्चे मतलब शिष्य अच्छा काम करते हैं तो हमें गर्व होता है, और जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी को पूछो मत, उसको बयां नहीं कर सकते। हृदय गदगद हो जाता है मेरे पागलों। और ये सब कुछ संभव कर्म और कृपा से है। किससे? कर्म और कृपा। लोग कहते कृपा क्यों जरूरी है? देखो, फल देने का काम परमात्मा का है, कर्म करना इंसान का काम, उसका फल देना भगवान का काम। हम कर्म करें और फल तो तभी मिलेगा जब प्रभु की कृपा होगी।
इसलिए मेरे माई बाप, कवि बिंदु जी कहते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहेगी अदालत। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कवि बिंदु, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया ठाकुर तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है साहत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम बाबा, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ठाकुर, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है। कवि बिंदु की रचना, गोस्वामी श्री बिंदु जी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंप दे हैं सब कुछ अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। परमात्मा से मत कहो कि समस्या विकट है, समस्याओं से कहो कि परमात्मा निकट है। समस्याओं से कहो कि तू हट जा, मेरे परमात्मा मेरे निकट है। इसलिए साधु, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति को पाओ। भक्ति के बिना नर सूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, विवाहित, मांग ना भरी हो तो सुंदर नहीं लगती। बाग कितना भी अच्छा हो, माली ना हो, अच्छा नहीं। भोजन कितना भी स्वादिष्ट बना हो, थाली ना हो। नवाब कितने भी बड़े हों, पान खाएं और होंठों पे लाली ना हो। ससुराल कितनी भी बड़ी हो, पर साली ना हो।
उसी प्रकार कीर्तन कितना भी बढ़िया गाओ, माई बाप उसी प्रकार तन कितना भी बढ़िया मिलो हो, पर भक्ति ना हो। जैसे ससुराल फीकी, बाग फीका, नारी फीकी, भोजन फीका, वैसे ही ये जीवन भी बिना भक्ति के फीका है। अच्छा, आपसे पूछते हैं, थेम्स रिवर कौन कौन गया? जो नहीं गए तो जाना जरूरी नहीं है, गंगा जी चल देना। हाँ, ज्यादा जो बहुत जरूरी नहीं है। पूछ रहे थे एक, अच्छा थेम्स रिवर को क्या कहते हैं? नदी। अपनी भाषा में क्या बोले हो? अरे बोला हो जरा। नदी। नदी बहुत बड़ी हो पर पानी ना हो, मुख सुंदर हो पर बानी ना हो। मुख सुंदर हो, बानी ना हो। छोटा छोरे छोरे घर में हो पर नानी ना हो, नान नान छोरा हो। क्या अच्छा लगेगा? बोलिए ना। अरे बोलो यारो, कथा में नहीं बैठे, संवाद करने बैठे। अच्छा लगेगा क्या? उसी प्रकार तुम्हें जीवन कितना भी सुंदर मिला हो पर भक्ति ना हो। अच्छा, गाड़ी गाड़ी बहुत बढ़िया हो पर ड्राइवर ना हो। कंप्यूटर बढ़िया हो पर साइबर ना हो। भैया बिना गाड़ी तभी चलेगी जब ड्राइवर होगा। हाँ जी या ना जी? अरे बोलिएगा। उसी प्रकार जिंदगी में रस तभी आएगा जब भक्ति होगी। और सुनिए, जीवन बार बार नहीं मिलता है। जो तुमने खो दिया सो खो दिया। दिखावा की भक्ति मत करना, हृदय की भक्ति करना। डूब जाओ, प्रभु में डूब जाओ। इतने डूब जाओ कि परमात्मा आंसू पहुंचता हुआ चला है। इसको पाने की तुम इतनी कथा सुनो। हम हमेशा बोलते हैं बहुत अच्छा वक्ता बनना है, बढ़िया श्रोता बनिए। हमने कोई पढ़ाई बढ़ाई नहीं की, हम तो अनपढ़ गवार हैं, अंगूठा छाप। जो मिला है गुरु कृपा से पाया है। बस सार यही है कथा का, भक्ति। भगवान को भी भक्ति के नगर में आना पड़ा। किसको? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। हो जाए, जल्दी तो नहीं है ना। अरे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। गाइए। वही सृष्टि चला रहे। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। उठा लो दोनों हाथ।
से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आए सृष्टि को जिस प्रभु गाइए, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। आए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। दोनों हाथ उठाकर हरि हरि बोल। ये बात जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, उन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना, हाँ, तय कर दिया लौट के फिर से आना। गाओ। कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले वहाँ पे बैठे, जो भेजने वाले यहाँ पे बैठे, जो भेजने वाले वहाँ पर बैठे, जो भेजने वाले वहाँ पर बैठे, वही तो वापस बुला रहे हैं। आए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। गाइए। आए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ गाइए, लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। आए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम
बोलो राम कृष्ण हरि बोलो, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि बोलो, राधा माधव हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि बोलो, राधा माधव हरि बोलो, राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि बोलो, राधा माधव हरि बोलो, राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि बोलो, राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि। रचा है, रचा है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हाँ, वही ये सृष्टि चला, वही ये सृष्टि, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वृंदावन विहारी लाल की जय हो, बागेश्वर धाम की भैया। रचा है सृष्टि को जिस, तो क्या वही सृष्टि। अरे जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़, तो क्या हुआ, उसी का फल हम अब पा। रचा है सृष्टि। तुम लोगों में से किसी ने पेड़ लगाया होगा कि कथा सुनेंगे सो सुन रहे, जिनने नहीं लगाया सो घर डले चाउमीन खा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। ये सबके भाग्य की बात क्या है। एक बार एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमने कहा हाँ भाई बताओ और सुनाओ। सब लोग बोले ठीक है। हमने कथा में सुनाया, जितने भी इस दुनिया में जितने भी हैं, जिन्होंने भी जन्म लिया, सब इस गांव के लोग सब मरेंगे। सब रोने लगे। हमारा दिमाग खराब, उनकी अच्छी जगह फंस गए। लेकिन सब रो रहे थे, एक हंस रहा था। हमने उस हंसने वाले से पूछा कि सब तो रो रहे हैं, तुम हंस क्यों रहे? बोले हम इस गांव के हैं ही नहीं। अब ये नहीं बताएंगे कि वो कहां का था। लग तो गुजराती रहा है। ऐसी कलाएं गुजरातियों के ही अंदर हैं। तो वो बोला भाई हमें क्या लेना देना, बाकी रोए सो रोए, हमें नहीं रोना है। हमने कहा क्यों? बोले हम कौन इस गांव के हैं। ऐसे दो आदमी और लड़ रहे थे। एक आदमी लड़ा, बोले एक बोला पृथ्वी गोल है, एक बोला नहीं चपटी है। दोनों लड़ रहे थे। तीसरा आदमी गुजर रहा था, चंगीलाल। उससे पूछा भाई तुम बताओ, हम दोनों लड़ रहे, पृथ्वी गोल है या चपटी? वो बोला देखो भाई हम इस गांव के हैं नहीं। बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे गोला से आए हो। बाद में पता लगा वो अहमदाबाद का। बोलो, ऐसे लोग गुजरात में ही पाए जाते हैं, बाहर तो कहीं मिलेंगे ही नहीं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो।